हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में। और आज हम जो है डिप्लोमा सेमेस्टर 6 का यूनिट नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहला आप जानते हैं हम लोग प्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, देखिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट थ्रू वेरियस ऑपरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो देखिए बोलता है कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं इनपुट इनटू आउटपुट में थ्रू वेरियस ऑपरेशन एंड यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज करके कुछ भी रिसोर्सेज को प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको से समझ आ जाएगा। इनपुट में हम लोग रॉ मटेरियल दे सकते हैं, मेन पावर दे सकते हैं, टूल्स, एनर्जी, ठीक है, गुड्स, सर्विस, बहुत सारी चीज़ जो आप प्रोडक्शन करना चाहते हो उसका इनपुट हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो एक चेयर का निर्माण करती है, चेयर का प्रोडक्शन करती है। तो चेयर का प्रोडक्शन में क्या चीज़ लगता है, प्लास्टिक लगता है। तो प्लास्टिक एक तरीके से इनपुट हो गया, और जो हम लोग का चेयर जो बन गया है, रेडी हो गया बनकर, उसको हम लोग कहेंगे आउटपुट, और बनने की प्रक्रिया को कहेंगे क्या, प्रोसेस। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है प्रोडक्शन का, ये वही लिखा है सेकंड पॉइंट में भी। मेन पावर दे सकते हैं, रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल, मशीन, एनर्जी, गुड्स, सर्विस, फिनिश और प्रोडक्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है प्रोडक्शन हेल्प्स इन फुलफिलिंग द नीड ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर का जो हमारा ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको फुलफिलमेंट करना। जैसे अभी पॉपुलेशन के हिसाब से आदमी लोगों को जितने सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो वो सब कंपनी डिज़ाइन करती है, फिर हम लोग जो उसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो वही जो है हम लोग की ज़रूरत को वो पूरी कर रहा है प्रोडक्शन करके। फोर्थ पॉइंट बोलता है हमारा प्रोडक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन हमारा रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, एग्जाम में प्रोडक्शन के बारे में आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी। तो व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ अ प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोडक्टिविटी बराबर आउटपुट बटा इनपुट। तो आप लोगों से ये देख के आप लोगों को एक और फार्मूला याद आ रखी है, भैया एफिशिएंसी का भी तो फार्मूला यही होता है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही कहा। ठीक है, देखिए कंपनी कोई चीज़ का निर्माण करती है तो वो क्या चाहती है कि हमारा जो एफिशिएंसी है वो हमेशा ज़्यादा ही रहे, कोई भी लो एफिशिएंसी तो चाहता नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब यही है कि जो हम लोग इनपुट, जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, उसको कहेंगे हम लोग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डैट इज़ फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या, लाभ पाना। प्रॉफिट प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन 1, हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए, और लेस देन 100%। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट 100% ज़्यादा हो सकता है नहीं ना। कभी किसी का सुना है कि एग्ज़ाम में 101% आया, नहीं ना, 100% से कम ही रहता है। तो अब जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो देखते हैं, पहला हमारा है पार्शियल प्रोडक्टिविटी। पार्शियल मतलब क्या, कुछ, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर चीज़ का जो हम लोग प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब। तो यहाँ पे रेशियो तो ये दे के समझ लीजिए, आउटपुट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज बाय क्वांटिटी ऑफ सिंगल रिसोर्स इन्वेस्टमेंट। जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज का विथ रिस्पेक्ट टू जो हम लोग सिंगल रिसोर्स को जो इन्वेस्ट करके जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है उस क्वांटिटी के जरिए, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रोडक्टिविटी। मतलब कुछ चीज़ का, कुछ सिंगल प्रोडक्ट का। ठीक है, दूसरा आता है टोटल प्रोडक्टिविटी। तो टोटल प्रोडक्टिविटी का भी रेशियो देख सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा नोट पॉइंट, जो हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होता है, प्रोडक्शन मेजर द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। प्रोडक्शन क्या, हमारा कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। अगर मान लीजिए कोई कोई हमारा फैक्ट्री अगर वो प्रोडक्शन करना ही बंद कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो एफिशिएंसी उसका डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट्री खोला ही क्यों किया है,
प्लांट को चलाने के लिए कैपेसिटी प्रोडक्शन करने, तो वही बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ द प्लांट वाइल प्रोडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द एफिशिएंसी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन से पता चल गया कि वो एफिशिएंसी को ही दर्शाता है। चलिए, तो यहाँ तक आपका प्रोडक्टिविटी क्लियर होता है दोस्तों। अगला हम लोग जो टॉपिक देखते हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है प्रोडक्टिविटी का। तो पहला पॉइंट बोलता है टू बीट द कंपटीशन। अभी के टाइम में कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई है। सभी फैक्ट्री, सभी कंपनी, सभी इंडस्ट्री चाहते हैं कि एक दूसरे से आगे निकले, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा हो। ठीक है, तो कंपटीशन को बीट करेंगे मतलब अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट बोलता है। इसके अंदर आप खुद से एक लाइन लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। दूसरा बोलते हैं गाइड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को गाइड करने के लिए एक सीरियल वाइज, देखिए गाइड द मैनेजमेंट मतलब कंपनी में जितने सारे, कंपनी में तो एक ही जो स्टाफ नहीं होंगे, बहुत सारे स्टाफ होंगे, तो उन स्टाफ के अंदर अंदर में भी काम करने वाले एक पर्टिकुलर तरीके से काम करने का सारा काम जो है बांटा गया है, उसी को जो बोलते हैं गाइड द मैनेजमेंट। ठीक है, सारा चीज़ प्लानिंग किया हुआ रहना चाहिए, हमारा लो कॉस्ट रहना चाहिए। ठीक है, गुड क्वालिटी का मटेरियल हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। तो यही हमारा बता रहा है गाइड द मैनेजमेंट में अच्छे तरीके से गाइड करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट हमारा इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, इंडिकेटर कहने का मतलब किसी चीज़ को दर्शाना। ठीक है, कोई प्रोग्रेस हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो उसको दर्शाना। चौथा पॉइंट हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर या फिर शॉर्ट रिसोर्सेज। स्केयर को हम लोग शॉर्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज में आए शॉर्ट रिसोर्सेज से, मतलब जो हम कम जो इनपुट दे रहे हैं उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को क्या मिले, आउटपुट ही मिले। आउटपुट ही कहने का मतलब बोला जा रहा है इस पॉइंट पे। ठीक, पांचवा पॉइंट कहता है कि द नेशनल प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। ठीक है, छठा पॉइंट बोल रहा प्रोस्पेरिटी इन लेबर। तो प्रोस्पेरिटी इन लेबर कहने का मतलब है कि लेबर के साथ हमारा अच्छा जो है मेल रहना चाहिए। ठीक है, सातवां पॉइंट बोलता है अदर यूजेस, प्रॉफिट एंड सर्व्स, फंड इंक्रीजेस, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, फंड इंक्रीज हो, एक्सपोर्ट्स कंपटीशन ईजी, और कंपटीशन को ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने की प्रोसेस को कह रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो थैंक यू।